Good morning, children. Welcome to Shortcut. Today we will start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. अब एक उम्र जो है वो हमारे हाथ में नहीं है कि उसको हम बढ़ना या उसका घटना रोक सकें। तो उम्र हमारी जो है वो कंटिन्यूस बढ़ती रहती है। हम जब पैदा होते हैं हम बहुत छोटे से होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम ग्रो अप करते हैं और एक कंप्लीट अडल्ट के रूप में हम चेंज हो जाते हैं। तो एज की ग्रोथ है इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसी ही जो उम्र है हमारी कि किस प्रकार से हम जब पैदा होते हैं फ्रॉम इन्फांट वी ग्रो टू चाइल्ड, फिर चाइल्ड से कब हम अडोलसेंस एज में पहुंच जाते हैं और एक अडल्ट बनने की तरफ हम मुड़ जाते हैं, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो है किस प्रकार से रिप्रोडक्शन शो करते हैं, किस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना। It is only after growing up to certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after certain age? अब ऐसा भी होता है कि आप किसी भी उम्र में यानी कि आप पैदा होते ही रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर एज होती है जिस एज के बाद ह्यूमंस की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर हमें ये पता लगेगा कि हम किस प्रकार से किस उम्र के बाद हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी रहते हैं। In chapter 9, you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो हमने 9th चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव लाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जिससे एक बच्चा जो है एक चाइल्ड जो है वो एक अडल्ट में एक कंप्लीट हम कह सकते हैं कि एक पुरुष में बदल जाता है। Adolescence and puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in an all girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. तो देखिए बूझो यहाँ पर बता रही है कि अपने मित्र अपनी लड़कियों को कुछ दोस्तों को वो एक साल के बाद मिली थी। तो उसने देखा कि उसकी जो दोस्त थी जो लड़कियां थी ज़्यादातर वो एकदम से उनकी हाइट बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ हम भी नोटिस करते हैं बहुत बार कि हम अपने दोस्त को जो भी किसी और स्कूल में पढ़ रहा है या फिर कई दिनों के बाद काफ़ी एक दो साल के बाद अपने दोस्त को मिल रहे हैं तो हम देखते हैं कि अरे यार इसकी हाइट तो एकदम से इतनी बढ़ गई है। तो हम पूछते हैं उससे भाई क्या खाता है, एकदम से तेरी हाइट बढ़ गई है, तू तो बहुत लंबा हो गया। और यही चीज़ आप लोगों को भी बहुत सारे लोग कहते होंगे। अब आप अपने चाचा चाची के घर, मामा मामी के घर या कहीं भी आप अपने रिलेटिव्स के घर अगर एक दो साल बाद जाएंगे तो आपको सामने से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी सुनने को, अरे यार तेरी तो हाइट काफ़ी बढ़ गई है। तो ये क्यों? सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद देयर हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएगी, उनकी लिप्स लिप्स के ऊपर थोड़ी हेयरी लाइन यानी कि बाल उगाते हैं, यानी कि जो आपकी मुस्टेच जो मूछें रहती हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाल आने शुरू हो जाते हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि लड़के जो हैं वो जवान हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग अप, वो बढ़ रहे हैं। कौन है? अब लड़के जो हैं जब वो सडन आप देखिए कुछ समय के बाद एकदम से आपकी हाइट बढ़ने लगती है और थोड़ी थोड़ी मूछें आने लगती हैं, तो इसका मतलब है बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन is born. But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. अब वैसे तो हम जिस दिन पैदा होते हैं तब से ही पहले दिन से ही हमारी ग्रोथ होने शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम 10 से 11 साल की उम्र में होते हैं यानी कि अराउंड समझिए कि 10-12 साल की उम्र होती है, उस समय सडन चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, सडनली ग्रोथ होने लगती है जो कि नोटिसेबल होती है, यानी कि जो सडनली दिखाई देती है। अब किसी स्टूडेंट को जैसे हम लोग भी देखते हैं कि कोई बच्चा जो है जिसको हमने 6th 7th में पढ़ाया था
2 साल बाद वो मिला और 9th में आ गया सडनली, तो उसकी हाइट काफ़ी लंबी दिखने लगती है। हम बोलेंगे यार तू तो बहुत छोटा था, बट नाउ तुम तो बहुत लंबे हो गए। तो ये जो नोटिसेबल चेंज हुआ, लंबा तो वो जब छोटा पैदा हुआ था तब वो बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, लेकिन एक सडन चेंजेस आते हैं 10-12 साल की उम्र के आजू बाजू। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे इंडिकेट दैट यू आर no longer a child, but are on the way to of becoming an adult। उस समय हमें फील होता है, हमें पता लगता है कि हम अब एक बच्चे नहीं रहे, हम अडल्ट यानी एक ग्रोन अप पर्सन की राह पर चल रहे हैं। यानी कि जब हम बिल्कुल एक भरे पूरे अडल्ट बन जाते हैं, कंप्लीट अडल्ट बन जाते हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। अडल्ट मतलब हम 18 साल की उम्र के व्यक्ति को अडल्ट कहते हैं, 18 या उससे ज़्यादा की उम्र का जो भी व्यक्ति उसको हम अडल्ट कहते हैं। इसीलिए आपको जो वोट देने का अधिकार दिया जाता है वो 18 साल की उम्र से ही शुरू होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो 18 साल की उम्र से ही शुरू होता है। तो इस तरीके से जो बदलाव आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमको इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सफ़र है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड वो शुरू हो चुका है। Growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। ग्रोइंग की बात करें, अगर हमारे शरीर के बढ़ने की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, इवन हम लोग कहें तो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी आती है, यानी कि हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पूरे एज को हम नाम देते हैं अडोलसेंस। क्या कहा जाता है इसे? अडोलसेंस। और अडोलसेंस जो है वो लगभग 11 साल की उम्र से शुरू होता है और 18-19 साल की उम्र तक रहता है। यानी कि आप 10-11 साल की उम्र से अडोलसेंस की उम्र में आप पाँव रखते हैं, कदम रखते हैं, और 18 साल 19 साल तक आप कह सकते हैं कि आप उसी एज में रहते हैं, यानी कि अडोलसेंस। तो 11 से लेकर 18-19 साल की उम्र जो है इसको अडोलसेंस एज कहते हैं। और 11 से पहले की उम्र बात करें तो उसको हम कह सकते हैं कि आप एक चाइल्डहुड में थे, आप बच्चे थे, और 18-19 के बाद आप अडल्टहुड में प्रवेश कर चुके होते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, adolescents आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। अब ये जो उम्र होती है 13 से 18 साल या 19 साल, यानी कि 11-12 के बाद की उम्र जो होती है, इसको टीन्स में भी कहा जाता है। जैसे आप वर्ड सुनते होंगे टीनेजर्स, तो ये उम्र जो है अडोलसेंस एज भी कहा जाता है इसे, और टीन एज भी कहा जाता है। In girls, adolescence may begin a year or two earlier in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person। अब लड़कियों के अंदर adolescence एज है, जैसे कि यहाँ पर हमने जनरली बात की 11 से 18 की, तो लड़कियों में ये थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अडोलसेंस के दौरान ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। और ये जो बदलाव आते हैं बॉडी के अंदर, ये हमको बताते हैं कि हम पुबर्टी की उम्र में पहुंच चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस उम्र में ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है कि जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, दे आर केपेबल नाउ। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी यानी कि एडोलसेंस एज ही होती है, तो ये जो है ये तब खत्म हो जाती है जब व्यक्ति जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाता है। अब और थोड़ा डिटेल में अगर इस बारे में जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या बदलाव आते हैं प्यूबर्टी के अंदर। जब आप प्यूबर्टी में प्रवेश करते हैं उस समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस change during puberty is the sudden increase in height। At this time, the long bones, that is the bones on the arm and the legs, elongate and make a person tall। ये जो उम्र रहती है ये ऐसी उम्र रहती है जब सडनली आपकी हाइट बढ़ने लगती है, कि आपकी हाइट में सडन ग्रोथ आती है, आपकी हाथों की और पैरों की बोन्स जो है वो लंबी होने लगती हैं, जिससे आपकी जो हाइट है वो काफ़ी लंबी दिखने लगती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है एज 8 साल की उम्र में लड़के जो हैं उनकी हाइट जो होती है 72% होती है और लड़कियों की हाइट 77% होती है। तो हम इस टेबल को देखें तो हमें पता लगेगा कि एक व्यक्ति की जो फुल हाइट रहती है, लड़कों की बात करें तो लड़कों की फुल हाइट 17 साल की उम्र में
आ जाती है, हो जाती है। लेकिन लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की हाइट जो है वो 17 साल के होते होते वो पूरी लंबी हो चुकी होती है, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती आफ्टर 17। लेकिन लड़कों की हाइट जो है वो 18 साल की उम्र में पूरी बढ़ती है। यानी कि लड़के जो है वो 18 साल तक कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं उनकी बॉडी के अंदर हाइट जो है वो 17 साल के बाद रुक जाती है। नाउ कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर। अगर आप हाइट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट हाइट इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो इस चार्ट के हिसाब से जो भी परसेंटेज दी गई है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अब एग्जाम्पल है, अ बॉय इज 9 years ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक लड़का जो है 9 साल का है और उसकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, और जब उसकी उम्र यानी कि वो अडोलसेंट एज में से बाहर निकलेगा, यानी कि जो अडल्ट बन जाएगा, उस समय उसकी उम्र हाइट कितनी पहुंचेगी वो देख सकते हैं यहाँ पर, इससे निकाल सकते हैं। अभी कितनी हाइट है 120 और इंटू 100 करना है, और अभी उम्र कितनी है 9, तो 9 साल की उम्र में कितना होता है लड़कों की हाइट 9 साल की उम्र में 75, तो डिवाइडेड बाय 75, तो इसको आप करेंगे तो 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि उस बच्चे की जो हाइट है वो मैक्सिमम 160 सेंटीमीटर जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. ज़्यादातर लड़कियां जो है वो लड़कों से जल्दी बड़ी होती हैं, उनकी ग्रोथ जो फास्टर रहती है, और लगभग 18 साल की उम्र में आते आते वो दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं। उनकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग पेड़ पौधों की तरह कंटिन्यूस नहीं बढ़ सकते। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब हाइट का जो रेट है, यानी कि किस रेट से कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है, कितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, व्हाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ लोग होते हैं वो प्यूबर्टी के दौरान सडनली ग्रो होंगे और उसके बाद उनकी हाइट रुक जाएगी धीरे धीरे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, यानी कि ग्रोथ पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी है, कि कोई व्यक्ति एकदम तेजी से भी बड़ा होएगा और कोई थोड़ा धीरे धीरे भी बढ़ने लगता है। There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in proportionate body. अब ऐसा होता है कभी कभी कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं, जैसे हाथ पैर जो सडनली बड़े दिखने लगते हैं, यानी कि हाइट बढ़ गई है, हाथों का साइज़ बढ़ गया है, पाँव बढ़ गए हैं, पाँव का साइज़ बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पैर जो हैं वही बढ़ेंगे और आप और दिखोगे, नहीं। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी, बॉडी के बाकी पार्ट्स भी जो हैं उनके साथ कॉप अप करेंगे और सेम एकदम एग्जैक्ट बॉडी जैसे कि, यानी कि जो भद्दी ना लगे, इस प्रकार की आपकी बॉडी हो जाएगी। You may have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family members. This is because height depends on the genes inherited from parents. अब आपने देखा होगा कि हाइट जो है, अब जैसे फादर या मदर जो है उनकी हाइट बहुत लंबी है, तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादातर लंबी जाएगी। अगर माँ बाप की हाइट छोटी है या परिवार के लोगों की हाइट छोटी है तो बच्चों की हाइट भी छोटी रहेगी। तो एक्चुअल में ये होता है जीन्स के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स आते हैं वो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप से हमको वो जीन्स मिलते हैं, तो इसलिए हमारी हाइट जो है उसी पे डिपेंड करती है। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। उसमें खाना पीना भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ग्रोथ में फ़र्क आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बोन्स जो है वो ग्रो करेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और बॉडी के अदर पार्ट जो है उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी और वो प्रॉपर तरीके से बढ़ेंगे। अब आप देखिए, अंडर नरिश चाइल्ड होते हैं, ऐसे लोग जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जो लोग प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अगर अच्छा खाना पीना खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी बदलाव आ सकते हैं। अगर खाना पीना आप अच्छा नहीं खाएंगे तो आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी भी अच्छी है, आप उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे जितना आपको बढ़ना चाहिए। देन चेंज इन बॉडी शेप। तो हमने हाइट के बारे में देखा, अब बॉडी शेप की बात करें। हैव यू नोटिस दैट इन योर क्लास बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. अब हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, तो आप अपने आप को देखिए, अपनी क्लास के लड़कों को देखिए और जूनियर क्लास के
बच्चों को देखिए, उनकी जो ऊपर का पार्ट है यानी कि कंधे, शोल्डर्स रहते हैं वो काफ़ी कम चौड़े रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं रहते हैं। लेकिन आपकी क्लास के बच्चे जो हैं या 9th 10th के बच्चे, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत चौड़े रहते हैं और छाती भी चौड़ी रहती है। और वहीं लड़कियों की बात की जाए तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है, गर्ल्स के अंदर वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। लड़कों के अंदर मसल्स जो होते हैं वो जल्दी, स्ट्रांगली, क्विकली ग्रो करते हैं गर्ल्स के मुकाबले। दस चेंजेस अकरिंग इन अडल्ट, बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो इसीलिए जो लड़कों और लड़कियों के अंदर जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। इधर आप काम पूरा करो पहले, फिर जाना, आ जाओ। नेक्स्ट चेंज वी सी इन द बॉडी ऑफ an individual is voice change. Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begin to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. अब एक वॉइस में भी बदलाव आता है। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, दोस्त जो हैं, जब पहले आप छोटे थे या वो कोई छोटा बच्चा जब बात करता है उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ थोड़ा क्रैक फटने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लैरिक्स भी बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है, वो एक्सपैंड होने लगता है, वो ग्रो होने लगता है। इस कारण से लड़कों की जो वॉइस रहती है वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इससे उनके गले का जो पार्ट, आपने देखा होगा गले का पार्ट है वो भी थोड़ा उभरने लगता है, बाहर की तरफ आने लगता है, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, जो कि यहाँ पे मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गले का ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, इस पार्ट को कहा जाता है एडम्स एप्पल। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज एडम्स एप्पल, जो कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। और ये आप अपने गले पे हाथ लगा के देखेंगे, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेवलप होने लगता है। इन गर्ल्स, गर्ल्स की बात करते हैं, द larynx इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। यानी कि लड़कों में वॉइस बॉक्स है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन लड़कियों के अंदर वो बहुत छोटा रहता है, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो दिखाई देता है। लड़कियों का गला देखिएगा आप, ये आपको नहीं दिखेगा। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस whereas boys have a deep voice. लड़कों की वॉइस डीप होती है और लड़कियों की हाई पिच्ड वॉइस होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. कभी कभी जो लड़के होते हैं उनके अंदर मसल्स जो रहते हैं वॉइस बॉक्स के, वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिससे उनकी जो वॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा कर्कश हो जाती है, यानी कि सुनने में अच्छी ना लगे ऐसी कठोर आवाज़ हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ ही दिनों के लिए रहता है, उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबिस्कस ग्लैंड्स। ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबिस्कस ग्लैंड्स, जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इंक्रीज। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. अब आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एज के बाद इंसान के अंदर थोड़ा सिक्रीशन ऑफ स्वेट, यानी कि पसीना ज़्यादा आता है बॉडी के अंदर, और बॉडी जो है वो ऑयल स्प्रेड करती है, ऑयल छोड़ने लगती है, ऑयल सिक्रीट करने लगती है। ऑयल सिक्रीट करने का मतलब ये जो सेबिस्कस ग्लैंड्स है, ये जो है ये ऑयल ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है, ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि आपने देखा होगा यंग लड़के जो रहते हैं, अब आपकी उम्र भी वही होती जा रही है, 10-12 साल की उम्र में जब 10th में पहुंचोगे या अभी 8-9 में जब हो, तो लड़कों के चेहरे पे पिंपल्स बहुत निकलने लगते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं चेहरे पे, और स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तेलिया स्किन हो जाती है। स्किन पे आप मुंह पे हाथ लगाओगे तो आपको हाथ में एकदम चिपचिपापन महसूस होगा। तो ये बिकॉज ऑफ दीज ग्लैंड्स ओनली, ये जो ग्लैंड्स हैं इन्हीं के कारण ऐसा होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। Previous lesson which shows sex organs of humans at puberty, male sex organs like the testes and the penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. अब पुरुषों और महिलाओं में, यानी कि लड़के और लड़कियों के अंदर जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, उनका भी जो शेप है, साइज है, वो बदलने लगता है। जैसे कि आप 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो रहते हैं, वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। लड़कों के अंदर टेस्टिस और पेनिस, और गर्ल्स की बात की जाए तो ओवेरीज जो है वो बढ़ने लगती हैं, दे एनलार्ज, और उस एग्स भी मेच्योर होने लगते हैं उसमें,
और रिलीजिंग ऑफ एग्स भी शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। Next is reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self conscious. अब अडोलसेंट एज जो होती है वो ऐसी होती है जब इंसान जो है वो डिफरेंट वे में सोचने लगता है। आपने देखा होगा, आपकी जो उम्र है आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकता है। 8th स्टैंडर्ड में आप लोग हैं तो नॉट एवरीबडी मैं कहूँगा, लेकिन जैसे ही आप 9th 10th में आएंगे, एक आधे साल के अंदर आपको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे। आपको खुद के कपड़े कैसे पहनने हैं, खुद कैसा दिखना है, बाल कैसे मतलब बनाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आप केयरफुल हो जाओगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब उस समय आपकी जो बुद्धि है वो पूरे तरीके से डेवलप होने लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सोचने में बिताओगे। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और ये वो समय होता है जब ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा सक्षम होता है नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But an adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. कभी कभी जो ग्रोथ आती है बॉडी के अंदर, जो बदलाव आते हैं, इनको देखकर इंसान जो है इनसिक्योर भी फील करने लगता है। लेकिन उस समय आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको इनसिक्योर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है, वो नेचुरली हो रही है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 that testes and ovaries are reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. अब हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि टेस्टिस और ओवेरीज जो है ये बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। In girls, breast begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair. अब लड़कों के अंदर चेहरे के ऊपर बाल आने लगते हैं और लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने लगती है। कब? पुबर्टी की एज के दौरान बात कर रहे हैं। दैट इज मुस्टेच एंड बियर्ड। तो लड़कों के अंदर आपको पता है दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। तो लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होगी और लड़के जो है उनकी दाढ़ी मूछ आने लगेगी। एज दिस फीचर्स help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं, यानी कि ब्रेस्ट डेवलप होना और दाढ़ी मूछें आना, ये दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंस है वो बताते हैं कि मेल जो है वो अलग है और लड़का जो है उन दोनों को, लड़के और लड़की के बीच में भेद हमें बताते हैं, इनकी डिफरेंस पता लगता है। तो इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। लड़कों के अंदर चेस्ट के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर्स ग्रोज under the arms and the regions above the thighs or the pubic region. अब लड़के लड़कियों के अंदर दोनों ही जगहों पर हम देखें तो अंडर आर्म्स के अंदर भी बाल आ जाते हैं और बॉडी के अदर पार्ट्स जो रहते हैं वहां पर भी, प्यूबिक रीजन जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो एडोलसेंस के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है हॉर्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हॉर्मोन्स के द्वारा। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्चुअल में हॉर्मोन्स है क्या? आवाज करने के लिए जरूरत। अब हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी बदलाव होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है हॉर्मोन्स के द्वारा। हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये आपको याद रखना है कि हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। और ये हॉर्मोन्स कहाँ से आते हैं? दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और वी कॉल देम एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो। The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. जैसे ही आप प्यूबर्टी में प्रवेश करते हैं, प्यूबर्टी की उम्र में जाते हैं, तो मेल हार्मोन जो है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, तो मेल हार्मोन जो है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। वो बॉडी में से रिलीज होने लगता है। कहाँ से? टेस्टिस में से। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। तो इसी कारण से बॉयज़ की बॉडी के अंदर जो बदलाव हमने अभी तक पढ़े सारे, वो सारे बदलाव क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, और हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन बॉयज़ के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि फेशियल मुंह पे दाढ़ी मूछ आना, ये सब चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन ओनली. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop. वैसे ही जैसे लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस के लिए, वैसे फीमेल के अंदर, लड़कियों के अंदर भी जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं फीमेल हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन. ये आपको याद रखना है, इसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं. ये बॉडी के अंदर बदलाव में जिम्मेदार रहता है. जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होते हैं लड़कियों के अंदर, वो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन ओनली. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर इनके मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं जिनको मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो गर्ल्स के अंदर ये जो सारे हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन जो है वो सब दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके अंडर में सारे ये रहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. अब हार्मोन्स का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में, उसको बनाने में. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. अब endocrine glands जो हैं वो hormones को रिलीज करते हैं कहाँ पर, ब्लड के अंदर. यानी कि हार्मोन जो है आपको पता है कि कहाँ से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है. तो हार्मोन रिलीज जो किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा वो ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और वहाँ से वो जिस बॉडी पार्ट में पहुँचना होता है वहाँ पर वो पहुँच जाता है. और जिस जगह पे उसको पहुँचना होता है उस जगह को कहा जाता है टारगेट साइट. The target site responds to the hormone. Target site जो है वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है. There are many endocrine glands और ductless glands in the body. हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ductless glands भी होते हैं और endocrine glands भी होते हैं. The testes and ovaries secrete sex hormones. हमारे जो टेस्टिस हैं और ओवेरीज जो हैं ये सेक्स हार्मोन को सिक्रिएट करती हैं. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. और इसी से हमें मेल और फीमेल जो है सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये हार्मोन्स. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो दूसरे एक और ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसके अंडर में भी हैं. द पिट्यूटरी सिक्रीट सच हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवेरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसी में से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि ओवा बनाता है, ओवा को मैच्योर करता है. और कहाँ पर, ओवेरीज के अंदर, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने का काम करता है. यानी कि जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वही हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओवेरीज के अंदर ओवा बनाने के लिए और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनाने के लिए. जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिया गया है इन्होंने. Hormones from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen. तो हार्मोन जो है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है और मेल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वहाँ पर वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और फिर वो टारगेट साइट पर पहुँचता है. और टारगेट साइट पर पहुँचते ही स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जैसे ही वो पहुंचता है टारगेट साइट पे तो अपना काम वो शुरू कर देते हैं कि जो भी बदलाव होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं. तो ये था हमारा आज का चैप्टर. बने रहेगा मेरे साथ एक और नए वीडियो के साथ जो हम अगले वीडियो में बाकी इसका जो पार्ट है वो लेकर हाजिर होंगे आपके पास. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.